Good morning student, welcome to the physics class student. Today we are going to discuss the electromagnetic induction part 2. In this we study about law of electromagnetic induction. Law of electromagnetic induction. Magnetic induction. Okay student. What are the law related to the electromagnetic induction? That is EMI. There are basically two law. Number one, Faraday's law. Faraday's law. Number two, Lenz's law. There are two law related. Faraday developed two laws. फर्स्ट लॉ, तो इसमें हम कहेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ। देखिए एक्चुअली फैराडेज लॉ डेवलप द डेफिनेशन एंड मैग्नीट्यूड। ये क्या डेवलप करता है? डेफिनेशन एंड मैग्नीट्यूड of induced EMF and the Lenz law develop. Lenz law क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ये का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सारा खेल इस लेंस लॉ के ऊपर है। ये हमें इजीली समझ में आता है, इसको समझना है। आज इसी को समझेंगे बस हम लोग, और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ? तो फर्स्ट लॉ डेफिनेशन के बारे में बताती है हमें। सेकंड लॉ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, whenever the magnetic flux linked with the coil change, any EMF induced in it। देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसको लिखते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ, whenever the flux linked with the coil changed, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, हमने कल यस्टरडे वी हैव डिस्कस, फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, व्हाट इज फ्लक्स, कैसे चेंज होता है, क्या होता है, वो हम यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। तो कॉइल चेंज्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, द फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज्ड एन EMF इंड्यूस्ड, एन EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एन EMF इंड्यूस्ड इन इट। ये बात हमें, ये डेफिनेशन भी हुई कि एक कॉइल है, कॉइल से लिंक फ्लक्स जब चेंज होता है तो वो वहाँ पर एक EMF इंड्यूस कर देता है, जिसको हम प्रैक्टिकली यूज भी करते हैं। ओके, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि फैराडेज फर्स्ट लॉ ने हमें ये बताया। व्हाट इज फैराडेज सेकंड लॉ? फैराडेज सेकंड लॉ, तो फैराडेज सेकंड लॉ क्या बताता है हमें कि जो फ्लक्स की जो मैग्नीट्यूड है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF विल बी इक्वल टू या इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम कहेंगे कि इंड्यूस्ड EMF, ये डेफिनेशन हो गई हमारी। नाउ द सेकंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ठीक है ना। इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स linked with the coil, rate of change of flux is equal to rate of change of flux linked with the coil। तो
इफ फाई इज द फ्लक्स, ठीक है ना, और इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई को हमने एज्यूम किया इंड्यूस्ड ईएमएफ. व्हाट इज दिस ईएमएफ? दिस वन इज मैग्नीट्यूड वाइज हम बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई अपॉन डी टी. तो इनिशियली अगर हमारा फाई 1 था, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ दिस वन इज़ फाई 1, फाइनली फाई 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये इनिशियली है और ये फाइनल फ्लक्स है. जब हमने कुछ एक्टिविटी की तो सेकंड फ्लक्स चेंज होकर फाई 2 हो गया. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, हम क्या लिख सकते हैं, और ये काम T1 टाइम था उस वक्त और उस टाइम पे T2. सपोज करो इन दोनों के बिटवीन 1 मिली सेकेंड का डिफरेंस है, तो उस केस में फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, यानी कि डेल्टा T ये भी हम लिख सकते हैं, और उसको लिमिट लगा के हम ये इक्वेशन बना लेते हैं. दिस वन इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये हमारा हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है. अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, चलिए ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे. अब आता है हमारा नंबर लेंस लॉ. लेंस लॉ, फर्स्ट लॉ से हमें डेफिनेशन मिल गई, मैग्नीट्यूड मिल गई. अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट, वो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये हमें सीखना है यहाँ पर एक्चुअली, और इसी से क्वेश्चन हमारा बनता है लेंस लॉ में. तो लेंस लॉ क्या होता है, लेंस लॉ, लेंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें डायरेक्शन के बारे में बताया इंड्यूस्ड ईएमएफ. इन्होंने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो करंट होगी हमारी, उसकी जो डायरेक्शन होगी इन सच ए वे इट हैज़ बीन अपोज, जो ये अपोज करता है उसके डायरेक्शन में होगा. मतलब कि इसको समझिएगा आप ध्यान से, समझते हैं कि डायरेक्शन जो होगी इसकी क्या होगी. ये एक कॉइल है सपोज करो, और अभी मैग्नेट यहाँ पर है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स सपोज करो 4 है. अब ऐसे हमने मूव किया या फिर अवे मूव किया, टुवर्ड्स मूव किया या फिर अवे मूव किया. जब हम टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, जब हम अवे मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है. इतनी बात समझ आ गई. अब सेकंड थिंग, वेन एवर इट विल मूव टुवर्ड्स द फ्लक्स, अभी मैं नॉर्थ साउथ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फिर अलग कैटेगरी आ जाएगी, साउथ के डायरेक्शन की बात आ जाएगी. अब ये जो मूव कर रहा है, सपोज करो ये नॉर्थ पोल है और ये ऑटोमेटिकली साउथ पोल है, नॉर्थ पोल. अब फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड. फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड. अब अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, लेंज ने कहा कि ये जो कोइल अपना फील्ड बनाएगी, जो ये फील्ड, जो ये फ्लक्स है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, इनके अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगी और सेम क्वांटिटी में बनाएगी. ये नेचर की डिमांड है. नेचर क्या चाहता है कि उसके पास कोई आए ना, अगर आ जाए तो फिर जाए ना. इट्स अ डिमांड ऑफ नेचर. नेचुरली ऐसा होता है, ठीक है ना. ऐसा नहीं कि क्यों, ये नेचर है हमारा, ठीक है. तो हम कहते हैं हमारे पास 10 लाख रुपए आ जाए, पहले तो हम सोचेंगे ना आए, पर छोड़ टेंशन होगी, अगर आ गए तो फिर जाए ना, चले गए फिर बहुत दुख होता है. तो यही सोच यहाँ पर है, नेचुरली ऐसा होता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच दैट इट अपोज द कॉज बाय विच इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड. तो इट्स लॉ स्टेट दैट, लेंस लॉ स्टेट दैट Lenz law, it states that the direction of induced current induced in such a way oppose due to which it has been produced. ओके
मतलब ये उसी का अपोज करती है जिसकी वजह से ये पैदा होती है, सिंपल से शब्दों में बात है। ओके, तो क्या कहा लेंस ने कि ये एक कॉइल है हमारी, इसको कॉइल ऐसे बना लेते हैं, राइट। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर, कल हमने बोला था कि कल हम डिस्कस करेंगे इसकी डायरेक्शन के बारे में। दिस वन इज नॉर्थ पोल, आज हम दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना। अब जो वेलोसिटी है लाइक दिस, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो पहले ये 2 लाइन कट करेगी, ये वाली, फिर उसके बाद ये स्टार्ट कर देगी, फिर ये स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे मूव करता जाएगा ऐसे ही फ्लक्स लिंक चेंज होता जाएगा। ओके, अब इसको ध्यान से समझना। अब देखिए ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब क्वेश्चन ये है कि ये अपना फ्लक्स किधर बनाएगा। लेंस ने बताया हमें कि ये अपना जो फील्ड है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, राइट। ओके, तो इसको अब ये जो अपना फील्ड बनाएगा दिस विल बी द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो देखिए अब एक और पॉइंट यहाँ पर नोट करते हैं, चलो वो आगे बताऊंगा। इट विल प्रोड्यूस इट्स मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इसकी डायरेक्शन किधर है, जैसे ये कॉइल है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। अब इसके हिसाब से जो करंट होगा वो विल बी लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो क्लॉकवाइज करंट क्या हो जाएगा हमारा, क्लॉकवाइज। बट ये जो कॉइल है अपना फील्ड इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनाती है, तो अपोजिट डायरेक्शन बाहर की साइड, तो इसका जो करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना, आपको क्या समझना है कि फील्ड लाइन ऐसे जा रही है कॉइल के साइड, वो कॉइल है, अब उस कॉइल ने अपना फील्ड बनाना शुरू कर दिया, ठीक है नहीं, और वो एक लिमिट तक फील्ड बनाती रहेगी, धीरे 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 टाइम में, छोटे छोटे टाइम में बनता जाएगा हमारा फील्ड। अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनाना शुरू किया। अब देखिए इसका फील्ड ये है और इसके फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, बस इतना ध्यान रखना, इसकी फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसके फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। अब करंट कैसे बनेगी, इसकी करंट ये बन रही थी, बट ये कॉइल अपना अपोजिट फील्ड बनाएगी तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर लिख लेते हैं, व्हेन मैग्नेट मूव टूवर्ड्स कॉइल बी इंक्रीजेस, बी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होगी जब ये मूव करेगा इधर। ओके, बी इंक्रीज, कॉइल बी ऑफ कॉइल अब टूवर्ड्स जा रही है तो बी इंक्रीजेज एंड इनवर्ड, बी कहां पर होगा, इंक्रीज होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। जब नॉर्थ पोल से देखिए हम ऐसे बात कर रहे हैं। अब दूसरा बी ऑफ कॉइल किधर होगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड। और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल सी बात है, एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज। ये बड़े आराम से इसलिए समझा रहा हूं आप लोगों को क्योंकि सारा खेल इस लेंस लॉ का है। अगर ये समझ नहीं आया तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं मैं। ये कॉइल है, सपोज करो ये कॉइल है, ये फील्ड बन रहा है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ देखिए, नॉर्थ से फील्ड लाइंस कैसे आती है, आउटवर्ड। अभी हम साउथ की भी बात करेंगे, ऐसे आउटवर्ड आती है। तो इस कॉइल के लिए ऐसे आप ना मैग्नेट साइड से देखोगे, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, राइट। अब ये जो कॉइल है ये अपना फील्ड किधर बनाएगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आएगी। अब इस कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे है, वो ईएमएफ इंड्यूस करेगी, यानी कि करंट इंड्यूस करेगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, दिस। तो आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए पहला पॉइंट ये हुआ। अब सेकंड केस है हमारा, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूव अवे टू द कॉइल। सेकंड, व्हेन नॉर्थ पोल की हम बात कर रहे हैं अभी,
नॉर्थ पोल मूव्स अवे फ्रॉम कॉइल, कॉइल से दूर जाता है। कैसे? ये एक कॉइल है, यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। ओके, गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये फील्ड आ गया। अब हमने कहा दूर जाए। अब इसकी नेचर फिर क्या कहता है, अब मेरे पास करंट आ गया है तो अब नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहिए तो क्या करेगी वो, उसका फिर से अपोज करेगी। क्या करेगी? फिर से अपोज करेगी। और किस डायरेक्शन में फील्ड बनाएगी? आंसर है, हम कहेंगे कि सर आप ये फील्ड करते, फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी ऐसे ही है। ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा, फील्ड की डायरेक्शन अभी भी इनवर्ड है। अब की बार ये बाहर जा रहा है। अगर ये बाहर जा रहा है तो फील्ड क्या हो रहा है हमारा? डिक्रीज हो रहा है। फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जब फील्ड डिक्रीज होता है तो ये क्या काम करेगी? अब जब फील्ड डिक्रीज हो रहा है, अब करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, अभी की सिचुएशन क्या है इसको समझिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर इसकी वेलोसिटी कैसे हो गई? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब ये नॉर्थ पोल आउटवर्ड जा रहा है, फील्ड की डायरेक्शन यही है। अब ये क्या चाहेगा कि इसके पास इसने जो करंट इंड्यूस करा है वो कम ना हो। अगर वो ये चाहता है कि वो कम ना हो तो ये क्या करेगा? उसका अपोज करेगा। अपोज कैसे कर सकता है ये अपना करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, राइट। तो यहां पर लिखेंगे कि नॉर्थ पोल मूव्स अवे, इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, यानी कि बी क्या हो जाएगा यहां पर? डिक्रीज हो जाएगा। फील्ड क्या हो जाएगा हमारा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर फील्ड डिक्रीज हो गया, अब क्या होगा? इट विल अपोज। ये क्या करेगा? इट विल अपोज। और अपोज का मतलब ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अपना करंट बनाना शुरू कर देगा, इसका अपोज करने के लिए। तो इसका प्रॉपर फंडा क्या है? अपोज करना। आता है तब भी अपोज करना, जाता है तब भी अपोज करना। कहेंगे भाई मेहमान आ गया, अरे यार मत आओ, आ गया चलो ठीक है, आ गया तो जाओ मत, तब भी दुख होता है। तो ये इसका सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम होता है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा और करंट की जो डायरेक्शन होगी तो आई क्या बन जाएगी? अब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब ये दूर जा रहा है अवे, वेन एवर इट विल मूव अवे इट विल मेक इट्स फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। और करंट कैसे बनाएगा? करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी। अब ये फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब ये दूर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है फील्ड, तो फील्ड क्या होगा हमारा? डिक्रीज होगा। वेन एवर द फील्ड डिक्रीज इट विल गेट अपोजेस, ड्यू टू दैट अपोजेस द करंट डायरेक्शन विल बिकम क्लॉकवाइज होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज था, इट विल बी क्लॉकवाइज, ये उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं साउथ पोल की बात। किसकी बात कर लेते हैं? साउथ पोल। अब ये कॉइल है हमारी, ध्यान से समझना इसको, या सिंपल कॉइल बना लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ये कॉइल है, देखिएगा। अब हम किसको ले जा रहे हैं? साउथ पोल मूव टुवर्ड्स दिस कॉइल, इन की बात कर रहे हैं हम, इन, और यहां पर आउट, इन। अब साउथ पोल की फील्ड की डायरेक्शन देखिएगा किधर होती है, ध्यान से। साउथ पोल ये है, नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ में एंटर करती है, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये वाली डायरेक्शन। फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये वाली। साउथ पोल जब मूव कर रहा है ऐसे, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये, टुवर्ड्स दिस, ठीक है। अगर ये फील्ड की डायरेक्शन है तो ये अपना फील्ड कैसे बनाएगा? आंसर है इन दिस डायरेक्शन। फील्ड ऐसे बनाया, फील्ड ऐसे बनाया, हम कहेंगे साउथ पोल। इसको ऐसे बना लेते हैं, ये। अब की बार हम साउथ पोल की बात करते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया। अब इसकी डायरेक्शन ये है, फील्ड की डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यानी कि इनसाइड। अब ये फील्ड अपना कैसे बना रहा है, ये फील्ड अपना कैसे बनाएगा, अगर इसके फील्ड की डायरेक्शन ये है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इनवर्ड। अगर इनवर्ड हो गई तो करंट कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज। करंट कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना, आई क्लॉकवाइज। और जब भी टुवर्ड्स जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, लाइन्स ज़्यादा होगी, वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो आई क्लॉकवाइज और बी इंक्रीजेस। अब लीजिए ये वाला केस, सेकंड केस। इस केस में आप समझिएगा, अब की बार वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बस इसी में फंसेगा बच्चा, इसको तो समझ लेगा आसानी से इसमें फंस जाएगा आके। बट ये जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल स्लोली, आप इसको ऐसे ही कीजिएगा। अब डायरेक्शन फिर ये है, अब देखिए, अब इसकी वेलोसिटी इधर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन इधर है, करंट ये ऐसे बन रही थी, अब इसको रोकने के लिए करंट की डायरेक्शन को ये चेंज करेगा, अपना फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। क्या बनाएगा, अपना फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, जिससे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दैट विल बी आई एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा यहाँ पर, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं और हम यूज भी करते हैं, हमारे लैपटॉप बनते हैं, सोलेनॉइड का इंडक्शन होता है, बहुत ट्रांसफार्मर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम यूज करते हैं इन पर बेस्ड। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमारे, इनको हमें नॉलेज, इनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए बेसिक कंसेप्ट्स की। तो स्टूडेंट, दिस वन इज़ द लेंस लॉ। लेंस लॉ, बस ये डायरेक्शन है इसकी, ये ध्यान से समझिएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और लेंस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी बताना है। तो स्टूडेंट, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द मोशनल ईएमएफ। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, मोशनल ईएमएफ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कैसे डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर आएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड उसको कट कर रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, मोशनल ईएमएफ, यानी कि हम फ्लक्स को कितने तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं, हमने कहा बी ए कोस थीटा, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे तब फ्लक्स चेंज होगा। हमने क्या डिस्कस किया था, yesterday we have discussed phi is equal to b a cos थीटा। अब यहाँ पर b चेंज हो सकता है, या एरिया चेंज हो सकता है, या फिर थीटा चेंज हो सकता है। तो तीन चीज़ों को चेंज करने से फ्लक्स हमारा चेंज हो जाएगा। यही डिस्कस करेंगे हम कि फ्लक्स कैसे चेंज होता है। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।